ऑलमोस्ट 50% यूथ ओवर थिंकिंग का शिकार है। तो अब बात करते हैं कि इससे हम कैसे बच सकते हैं, इससे बचने के क्या उपाय हैं। तो बहुत सारे उपाय हैं, तो इसके लिए हमको इसकी डेप्थ में जाना पड़ेगा। दोस्तों पहले हम थॉट और थिंकिंग और ओवर थिंकिंग के बीच के फर्क को समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि थॉट क्या होता है, माइंड क्या होता है। अगर हमको यही नहीं पता होगा कि थॉट क्या होता है तो हम किस तरीके से ओवर थिंकिंग की बात कर सकेंगे। तो ओवर थिंकिंग होती है थॉट से। तो सबसे पहले हम समझते हैं थॉट क्या होता है। दोस्तों जो हम अंदर ही अंदर बोलते हैं वो थॉट होता है। जैसे हमने बोला बारिश, तो एक थॉट है। हमने बोला एप्पल, ये एक थॉट है। हमने बोला कार, ये एक थॉट है। यानी कि जो हम अंदर ही अंदर बोल रहे हैं वो थॉट है। अब बात करते हैं थिंकिंग की कि थिंकिंग क्या होती है। दोस्तों जो भी हमने अंदर बोला, अगर उसकी हमने चेन बना ली, लूप बना लिया उसका, तो वो थिंकिंग होती है। तो समझते हैं, चलिए कैसे। जैसे दोस्तों हमने बोला एप्पल, ये एक थॉट है। अगर हमने बोला एप्पल अच्छा है, एप्पल खराब है, या फिर एप्पल की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, या फिर एप्पल बहुत महंगा है, ये एप्पल सस्ता है, तो ये हो गई थिंकिंग। अगर हम किसी थॉट के बारे में बोल रहे हैं ज़्यादातर, तो वो थिंकिंग हो गई। अब हमने दोनों को समझा, थॉट और थिंकिंग को। अब समझते हैं ओवर थिंकिंग को। ओवर थिंकिंग क्या होती है। दोस्तों हमने देखा थॉट इज नॉट अ प्रॉब्लम, थिंकिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, ओवर थिंकिंग इज अ प्रॉब्लम। दैट टू इफ ओवर थिंकिंग इज आउट ऑफ कंट्रोल। इफ इट्स अंडर कंट्रोल देन ओवर थिंकिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम। दोस्तों मान लीजिए कि हमें कोई डिस्कवरी करनी है, तो उसके लिए हमको डेप्थ में जाना पड़ेगा उस टॉपिक की। तो डेप्थ में जाने के लिए हमको ओवर थिंकिंग करनी पड़ेगी। तो बिना ओवर थिंकिंग की हो तो वो डिस्कवरी होगी नहीं। जैसे कोई साइंटिस्ट है, उसको किसी चीज़ की डिस्कवरी करनी है, तो उसको डेप्थ में तो जाना पड़ेगा ना। या बिना डेप्थ में जाए उसकी जो ओवर थिंकिंग किए बिना ही वो उस चीज़ को डिस्कवर कर लेगा। तो दोस्तों ओवर थिंकिंग की हमें ज़रूरत होती है। बट अब सवाल ये उठता है कि ओवर थिंकिंग से लोग परेशान क्यों होते हैं। जब ओवर थिंकिंग से इतनी बड़ी बड़ी डिस्कवरी हो रही है, तो ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम कैसे हुई। दोस्तों इसका आंसर है कि जिसकी थिंकिंग में ऑर्डर होता है, उस ओवर थिंकिंग में प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारी थिंकिंग में डिसऑर्डर है, यानी उसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है, या हम कह सकते हैं थिंकिंग विदाउट गोल इज कॉल्ड ओवर थिंकिंग। विदाउट गोल हम ओवर थिंकिंग, कुछ भी चल रहा है माइंड में, इधर की उधर जा रहे हैं, पूरा दिन हो गया है सोचते सोचते, कुछ भी सोच रहे हैं, हमको खुद ही पता नहीं है। या फिर बिना अवेयरनेस के जो हम थिंकिंग कर रहे हैं, वो एक ओवर थिंकिंग हुई। अगर हम अवेयर है अपने थॉट को लेके कि अभी हम क्या सोच रहे हैं, तो वो ओवर थिंकिंग नहीं होगी। ओवर थिंकिंग होके भी वो ओवर थिंकिंग नहीं होगी।